तो आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं रैखिक समीकरण के बारे में और इसको कैसे हल किया जाता है उसको भी जानेंगे साथ में। हम पिछली क्लास में जान चुके हैं जो हमारा बीजी व्यंजक होता है उसको कैसे घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा और कैसे भाग करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे जो हमारा बीजी व्यंजक में जो हमारे अक्षर संख्या यानी कि जो हमारा चर संख्या होता है इसके मान को कैसे ज्ञात किया जाता है। आपको ये पता होगा जो हमारा एक्स वाई जेड इस तरह की जो संख्या होती है अक्षर संख्या, इनका कोई ना कोई मान होता है, तो उसके मान को कैसे ज्ञात किया जाता है उसी को जानने वाले हैं रैखिक समीकरण के द्वारा। अब रैखिक समीकरण क्या होता है चलिए इसे जानते हैं। देखिए जो हमारा बीजी व्यंजक होता है, बीजी व्यंजक मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं जिसमें अक्षर भी हो संख्या भी हो, ये दोनों जहां होते हैं उसी को बीजी व्यंजक कहते हैं। यदि बीजी व्यंजक में कहीं पर भी बराबर का चिन्ह लगा दिया जाए तो हमारा वो रैखिक समीकरण बन जाता है। लेकिन रैखिक समीकरण में एक शर्त होता है तभी वो रैखिक समीकरण हो सकता है। वो शर्त क्या है चलिए जानते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम बीजी व्यंजक लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 2x हो गया, यहाँ पर एक्स वाई हो गया। अब मान लीजिए बराबर का मैंने यहाँ पर चिन्ह लगा दिया, क्या हो गया बराबर का चिन्ह, और यहाँ पर मैंने कर दिया y कर दिया और प्लस में 2x है। ये हमारा क्या है बीजी व्यंजक है। क्या है ये हमारा बीजी व्यंजक है। अब बीजी व्यंजक में मैंने यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दिया। ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। यदि बीजी व्यंजक में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो उसे हम कहेंगे समीकरण। अब रैखिक समीकरण कब कहेंगे वो चलिए जानते हैं। देखिए जो हमारा रैखिक समीकरण होता है इसका जो अधिकतम घात होता है अक्षर संख्या की वो 1 होता है। यदि अक्षर संख्या की अधिकतम घात 1 है तो हमारा रैखिक समीकरण होगा, लेकिन उससे अधिक हो गया तो हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है यहाँ पर x है। अब x का जो अधिकतम घात है वो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो ये हमारा क्या बन गया रैखिक समीकरण इसे कहेंगे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x² हो गया, y हो गया। अब प्लस में मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2x कर दिया, बराबर में मैंने यहाँ पर 0 कर दिया। ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा क्योंकि इसका अधिकतम घात 1 से ज्यादा है, यानी कि इसका अधिकतम घात 2 है। तो इसलिए हमारा ये क्या होगा रैखिक समीकरण नहीं होगा। जो हमारा रैखिक समीकरण होता है उसका अधिकतम घात 1 होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या 1 है, इसलिए हमारा क्या हो गया रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर क्या गया 2 आ गया, इसलिए हमारा ए रैखिक समीकरण नहीं होगा। अब चलिए जानते हैं कैसे हम इनके मान को निकालते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यदि किसी क्वेश्चन में यदि किसी व्यंजक यानी कि किसी रैखिक समीकरण में केवल एक ही अक्षर संख्या हो उसके मान को कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 2x मान लीजिए लिख दिया, प्लस में मान लीजिए 4 है और यहाँ पर माइनस में 3x है और यहाँ पर क्या है 2 है। अब हमको क्या करना है इसको हल करना है। देखिए अगर इस तरह से संख्या मिल जाए तो हम क्या करते हैं सबसे पहले जो अक्षर संख्या होते हैं उनको बराबर के एक साइड में करते हैं और जो हमारे संख्या होते हैं उनको हम बराबर के एक साइड में करते हैं। तो हमारा यहाँ पर 2x है तो हम क्या करते हैं अक्षर संख्या को बराबर के इधर लाते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2x हो गया। अब और कहाँ पर है यहाँ पर है तो इसको हम बराबर के इधर लाएंगे। तो यहाँ पर माइनस है, जब बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है माइनस में 2 है। अब यहाँ पर क्या है एक हमारा माइनस में 2 है। अब यहाँ पर प्लस में 4 है, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हमारा 4 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पर 2x यहाँ पर 3x है, जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब बराबर हमारा क्या है माइनस में 2 है और माइनस में 4 है। माइनस माइनस हमारा होता है 4 है, यानी कि माइनस माइनस हमारा होता है प्लस होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x है, अब 5 को इधर लाएंगे तो सारी संख्या को हम एक तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर 5 है जो कि गुणा हुआ है तो इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो माइनस में 6/5 हो जाएगा। यही हमारा क्या है x का मान निकला है। अब देखिए जो x का मान निकला है यहाँ पर यही हमारा क्या है समीकरण का हल है। क्या है यही हमारा समीकरण का हल है। जब इसको आप x का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमारा समीकरण का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूं, इसको यहाँ पर रख दूं, इसको हल करूं तो इसका जो मान निकलेगा वो 0 निकलेगा। यानी कि किसी समीकरण को अगर आप हल करते हैं तो वो हमारा क्या होता है 0 निकलता है। अगर मैं इस x का मान यहाँ पर रख दूं तो
क्या हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएंगे, या फिर दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों तरफ बराबर है तो वो हमारा क्या होगा, एक्स का मान। देखिए जो एक्स का मान होता है वो सिर्फ यानी कि जो हमारा इस एक्स का मान है वो केवल एक ही संख्या हो सकता है। यानी कि जो एक्स का मान है वो केवल एक ही संख्या हो सकता है। वो कौन से हो सकता है, माइनस में 6/5 हो सकता है। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इस समीकरण को हल कर सके। कहने का मतलब है जो एक्स या वाई इस तरह से जेड लिखे होते हैं अक्षर संख्या, उनका केवल एक ही हल होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्स का मान निकाला है माइनस में 6/5, तो इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं जो इस समीकरण को हल कर सके। ये हमारा क्या है, इस समीकरण का हल है। तो इस तरह से हम ज्ञात करते हैं एक्स का मान। अगर आप चाहें तो इसका मान यहाँ पर रख कर देख सकते हैं, दोनों तरफ क्या होंगे, बराबर होंगे। अब दोनों तरफ बराबर आ गए हैं तो अगर आप दोनों तरफ यानी कि अगर सभी संख्याओं को एक तरफ लाएंगे तो वो कटकर जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे समीकरण का हल हो गया। अब चलिए जानते हैं अगर दो संख्या कोई है तो एक एग्जाम्पल और जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 2x हो गया, माइनस में 3y हो गया, y नहीं अभी x को जानते हैं, तो यहाँ पर हो गया x हो गया। अब मान लीजिए बराबर में हमारा क्या है, जीरो है। तो अब हमको पता करना है कैसे इसका मान निकालना है x को। x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 2x है, माइनस में 3x है, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर और कोई संख्या रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 5x हो गया। अब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर 5x है, यहाँ पर माइनस में 3x है। जब इससे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब बराबर में हमारा क्या है, जीरो है। अब इस 2 को इधर लाएंगे तो x हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर गुणा हुआ है तो यहाँ पर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 0/2 हो जाएगा। जब इसमें भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 0। एक क्या हमारा जो हमारा 0x का मान निकला है वही हमारा इस समीकरण का हल है। यदि आप यहाँ पर 0 रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण बराबर हो जाएंगे। जैसे x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो देखेंगे आप दोनों तरफ क्या आ गए हैं, 0 0 आ गए हैं। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, अब बराबर में क्या है, 0 है। तो इस तरह से हमारे क्या होंगे, इस समीकरण का हल है। यदि 0 नहीं आता, मान लीजिए यहाँ पर 1 आ जाता, तो वो हमारे समीकरण का हल नहीं होता। यानी कि आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत लगाए हैं। देखिए जो हमारे x का मान होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक आ सकता है जो इस समीकरण को हल कर सकता है, तो हमारा क्या है, वो 0 है। तो इस तरह से हम समीकरण को हल करते हैं। अब चलिए जानते हैं अगर x y इस तरह से दो संख्या आ जाए तो हम कैसे पता करेंगे। देखिए दो संख्या आ रहे हैं, यानी कि जो दो अक्षर संख्या आ रहे हैं तो उसका दो समीकरण भी होगा। क्या हुआ, दो समीकरण भी होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं जैसे यहाँ पर 2x हो गया, अब प्लस में y हो गया, बराबर में हमारा क्या है, 0 है। अब इसको हल करेंगे तो इसका पूरा का पूरा हमको मान नहीं पता चल पाएगा अगर इसके साथ एक और ना समीकरण दिया हो तो। जैसे मान लीजिए हमको इसमें आप केवल या तो y का मान निकालें या तो x का मान निकालें, लेकिन जो x का मान निकालेंगे, जो आप y का मान निकालेंगे, उसका भी मान फिक्स नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी y का मान निकालता हूं, तो y का मान क्या है, यहाँ पर लिखेंगे y और यहाँ पर बराबर में हमारा हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा। जो y का मान निकला है वो माइनस में 2x है, लेकिन आप देखेंगे जो यहाँ पर x है इसका भी मान अभी हमको नहीं पता चला है। तो इसको भी मान को जानने के लिए, इन दोनों को मान को जानने के लिए हमको दो समीकरण को चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एक और समीकरण, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 4x हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर मान लीजिए प्लस में 3y हो गया, बराबर में मान लीजिए प्लस में 3y हो गया। अब हमको इसको इन दोनों को अब जब हल करेंगे तो इन दोनों में x y का मान पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर 2x है प्लस में y है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का मान यानी कि मान लीजिए हमारा इस समीकरण नंबर हमारा 1 है और हमारा ये 2 है। अब क्या करेंगे, या तो इसमें हम एक अक्षर संख्या का मान निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमको इसको हम मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमको x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x को एक साइड में करेंगे, जिसका मान निकालना होता है हमको बराबर के एक साइड में उसे करना होता है। जैसे मान लीजिए हमको x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, बराबर के चिन्ह के एक साइड में कर देंगे जिसका मान निकालना है। जैसे हमको x का निकालना है तो इसे मैंने यहाँ पर रख दिया। अब बाकी के जितने भी संख्या है उनको एक साइड में कर देंगे, कोई भी अक्षर संख्या हो या फिर कोई और संख्या हो, तो हमको क्या करना है, एक साइड में कर देना है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस में 3y है, जब इसे इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा
बटा में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा हुआ है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो एक्स का जो मान निकला है हमारा क्या आ गया है, 3y/4 है। अब क्या करेंगे, इस x का मान को हम इसमें रखेंगे। हमको इसमें नहीं रखना है, क्योंकि इसी में से निकालें x का मान, तो यहाँ पर रखेंगे तो नहीं निकलेगा, यहाँ पर रखेंगे। तो इसके मान को हम यहाँ पर रखेंगे, तो देखेंगे x कहाँ पर है, 2 गुणे में जहाँ पर x है इसके मान को वहाँ पर रख देंगे। तो गुणे में हमारा हो जाएगा 3y, अब बटा में हमारा हो जाएगा 4। अब बराबर हमारा यानी कि प्लस में हमारा क्या है, y है। अब बराबर हमारा 0 है। अब इसे हल करते हैं हम, 2 से काटेंगे तो हमारा एक कट जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4। अब हमको y का मान पता करना है, तो हम क्या करेंगे, y को एक साइड में कर देंगे। तो y को एक साइड में करेंगे तो यहाँ पर y हो गया, बराबर हमारा क्या है, अब हम इसको इधर लाएंगे, यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, हट गया। जब काट दिए तो हट गया, यानी कि 2 हो गया। 2 से 2 यानी कि काट दिए तो यहाँ पर क्या है, 1 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस यानी कि प्लस में है। जब इधर लाएंगे इसे, जैसे मान लीजिए हमारा क्या बच गया है, 3y/2 हो गया है। अब इसको हम इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस में 3y, यानी कि क्या हमारा है, तो हम इसे ऐसे हल करेंगे। देखिए x का मान निकल गया, तो हम क्या करेंगे, 2x है और प्लस में y है, बराबर में 0 है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे x है इसकी जगह पर इसको रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब गुणे में हमारा क्या है, 3y है। अब बटम हमारा 4 है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 2 से 2 को काटे, 2 से 4 को काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब क्या बच गया, हमारा 3y है। अब बटम हमारा क्या है, 2 है, प्लस में y है। अब इसको हम हल करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए इन दोनों का जब लेसन निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको अब हमको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ते हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 का इसमें भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, उस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 3y हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर इसमें भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, उससे 2 का गुणा हम y में करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब बराबर हमारा क्या है, 0 है। अब क्या करेंगे, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका त्रिया गुणा करेंगे। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो जब आप इसका गुणा 1 में करेंगे तो इसके मान वही रहेगा, यानी कि 3y हो गया हमारा। अब प्लस में हमारा 2y हो गया। अब इसका गुणा हम 0 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। अब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ से हमारा y का मान पता चल जाएगा। इस तरह से हम इस किसी में भी y का मान रख देंगे तो हमारा x का भी मान पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर y को हल करते हैं तो यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 2y है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5y। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब y को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा y बराबर 0 हो गया। यानी कि y का मान हमारे हमारे पास 0 निकला है। अब इस y का मान या तो आप इसमें रखिए या तो इसमें रखिए, x का मान पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया है, इसमें रखा है तो अब इसमें रखते हैं। तो y का मान है हम यहाँ पर रखेंगे। जब आप y का मान इस समीकरण में रखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 4x हो गया, और बराबर में हमारा क्या है, 3 है। और गुणे में हमारा y का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पर कर देंगे 0। यानी कि x का मान भी हमारा कितना निकला, 0 निकल गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस 4 को इधर लाएंगे तो a भी हो जाएगा 0। यानी कि x y का मान जो हमारा है वो 0 है। क्या है, 0 है। अब देखिए हमारा एक्स वाई का मान क्या है, 0 निकला है। अगर आप यहाँ पर 0 रखते हैं और यहाँ पर भी 0 रखते हैं तो हमारा देखेंगे आप यहाँ पर क्या हो गया, बराबर में 0 आ गया। यानी कि जो हमारे एक्स और वाई का मान निकला है वो सही है, बिल्कुल सही है। जैसे क्या है, अगर आप यहाँ का y का मान क्या है, 0, x का मान भी 0 है। अगर आप यहाँ पर 0 रखते हैं, यहाँ पर भी 0 रखते हैं तो बराबर में दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, इस समीकरण के सही सही हल निकले हैं। मान लीजिए अब किसी और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसे मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 3x प्लस में 2y है।
अब हमको इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करते हैं, या तो इसमें किसी का मान निकालिए, या तो आप x का निकालिए या तो y का निकालिए। हम क्या करते हैं, x का निकालते हैं। x का निकालना आसान है, तो यहाँ पर x को यहाँ पर रखते हैं, अब बाकी सभी को इधर लाते हैं। तो यहाँ पर 5 है, और जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हमारा y/2 हो जाएगा। अब बटन हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये तो कुछ संख्या बड़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं, अब इसको हल कर देते हैं हम। तो इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2×5 हो जाएगा 10, माइनस में y हो जाएगा, बटन में हमारा 2 हो जाएगा। अब बटन में हमारा क्या है, 4 है। अब इसको और भी हल कर देते हैं, तो इसके बटन कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10y माइनस में y/8 हो जाएगा इस तरह से। यानी कि जो हमारा x का मान निकला है वो हमारा क्या है, 10 माइनस में y/8 हो गया इस तरह से। यानी कि इस समीकरण का अगर आप x का मान निकालेंगे, तो इस समीकरण में अगर आप x का मान निकालेंगे तो a आएगा। अब कैसे निकालते हैं, यहाँ पर गुणा भाग हुआ है तो वो तो आपको आता होगा। तो यहाँ पर क्या है, x का मान निकालना है हमको। अब x का जो मान निकल गया है, हम समीकरण इसमें रखेंगे। इसमें से निकाले हैं तो इसमें रखेंगे, अगर इसमें से निकालते हैं तो इसमें रखते हैं। तो हमारा क्या आ गया, x का मान यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर 3x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गुणे में हमारा हो जाएगा ए संख्या, 10 हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा, बटन हमारा क्या है 8 है, और क्या है प्लस में 4y है, अब बराबर हमारा क्या है 2 है। अब इसे हल करते हैं। अब यहाँ से इसे हल करेंगे 8, यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा, माइनस में 3y हो जाएगा, बटन हमारा 8 है, अब प्लस में हमारा है 4y है, अब बराबर हमारा क्या है 2 है। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों को हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर क्या है 1 हो गया, मान लें कुछ नहीं तो बटन में 1 हो गया। अब इसको हमको जोड़ना है, तो जोड़ आपको आता होगा, तो जोड़ते हैं इसे। 8 का इन दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 8 का इसमें भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, जितनी बार में जाता है उसका गुणा हम ऊपर करते हैं। तो एक बार में गया है तो हम क्या करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 30 ही होगा। अब माइनस में हमारा 3y हो जाएगा, अब प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 1 का इसमें भाग करेंगे तो 8 बार में जाएगा, उस 8 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 8 चौका होता है 32, यानी कि 32y हो जाएगा। अब बराबर हमारा हो गया 2। अब इनको हल करते हैं, यहाँ पे माइनस में 3y है, यहाँ पे 32y है, तो 32 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, हमारा 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 29, तो यहाँ पर 30 माइनस में 29y हो गया, बटन हमारा क्या है 8 है, अब बराबर हमारा क्या है 2 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए है। अब तिरिया गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वही होगा, माइनस में 29y हो जाएगा, बराबर में 8 9 हो जाएगा 16। अब इसको हल करते हैं, तो y को इधर लाएंगे, यहाँ पर y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो y को एक तरफ करेंगे और बाकी संख्याओं को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर में, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, 30 में से 16 जाएगा तो हमारा बच जाएगा हमारा 14। 30 में से जब 16 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 14, यानी कि माइनस का हमारा हो जाएगा 14 हो जाएगा। माइनस का 14 बटा हो जाएगा माइनस का 29 हो जाएगा। इस 29 को इधर लाएंगे तो इस तरह से होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इस तरह से हमारा आ गया y का मान 14/29 हो गया। क्या हो गया, 14/29 हो गया y का मान। अब इस y का मान हम रखेंगे किसी भी समीकरण में, अब इसे रख सकते हैं आप। y का मान जो हमारा है या तो इसमें रखिए या तो इसमें रखिए, सेम ही संख्या निकलेगा x का। तो हम क्या करते हैं, जो हमको आसान लगता है उसी में रखेंगे, जो समीकरण आपको आसान लगता है उसी को हम इसमें रख देंगे। तो कौन सा समीकरण आसान है, दोनों ये वैसे ही है। तो यहाँ अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसमें रखते हैं। तो इसमें रखेंगे तो हमारा y का मान रखेंगे तो कितना निकलेगा, तो यहाँ पर क्या है 3x हो जाएगा, हमारा 3x हो जाएगा। अब प्लस में हमारा हो जाएगा 4, और गुणे में हमारा क्या है 29, यानी कि कितना है 14/29 है, 14/29 है। अब बराबर हमारा क्या है, बराबर में हमारा 2 है। अब इसे हल करते हैं, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 46, यानी कि कितना होगा 56 होगा, 14 चौका होता है 56, प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 56/29, अब बराबर हमारा 2 है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इसको हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर 2 में माइनस में 56/29 हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं,
अब यहाँ से हमको हल करना है, तो हल करना तो आपको आता होगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 29 दूना कितना होता है, 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 58 हो जाएगा, माइनस में हमारा 56 हो जाएगा, बटा में 29 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो 8 में से 6 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2, यहाँ से यानी कि 2 बटा हमारा 29 हो गया। अब इस 3 को इधर लाएंगे, इस 3 को इधर लाएंगे, क्या करेंगे, इस 3 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x के बराबर हमारा आ जाएगा 2 गुणे में, यहाँ पर गुणा हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा भाग, 2 गुणे में 3 बटा 29 हो जाएगा इस तरह से। अब इसको हल करते हैं तो x का मान जो हमारा निकला है बहुत ही खतरनाक निकला है। वो क्या निकला है हमारा, 2 बटा हमारा हो जाएगा 3 9 तिरिक हो जाएगा 27, 2 3 होता है 6, 6 2 हो जाएगा 8, यानी कि 2 बटा 87 आया है। x का मान जो है 2 बटा 87 आया है, y का जो मान है 14 बटा 29 आया है। इतना खतरनाक आंसर आया है, जो कि अपने मर्जी से क्वेश्चन रख दिया था, इसलिए इतना खतरनाक है। जो क्वेश्चन दिया होता है किताबों में उतना आसान होता है, यानी कि उसका आंसर इस तरह से नहीं आता, आसान होते हैं। तो अगर आप इसका मान x का मान यहाँ पर रखते हैं, y का मान यहाँ पर रखते हैं, तो 2 के बराबर ही आएगा। कितने के बराबर आएगा, 2 के बराबर। यदि 2 बटा 87 यहाँ पर रखते हैं, 2 बटा 87 यहाँ पर रखेंगे तो 2 बटा 87, मान लीजिए हम यहाँ पर रख के चेक करते हैं क्या बराबर में आते हैं। अगर बराबर में आ गए तो ये दोनों हमारे क्या हैं, सही सही निकले हैं। तो इसे आपको चेक नहीं करना है, यदि आप इसे हल करते हैं तो ये हमारा आ जाता है। तो अगर मैं इसे हल करता हूँ तो इन दोनों बराबर में आएंगे। जैसे मान लीजिए 3x है तो हम क्या करते हैं, 3 गुणे में x का मान कितना निकला है, 2 बटा 87 है, क्या है 2 बटा हमारा 87 है। अब इसे हल करते हैं, 3 से कटेगा, 3 दोनों हो जाएगा 6 और 3 दोनों हो जाएगा 6 और 3 हो जाएगा 87, यानी कि हमारा आ गया 2 बटा 29 हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 बटा 29, 2 बटा हमारा 29 आ गया। अब हमारा x का जो मान है 2 बटा हमारा कितना निकला, 29 निकला है, 2 बटा 29। अब यहाँ पर y का मान रखते हैं, 4 गुणे में हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। y का मान कितना है, 14 बटा हमारा क्या है, 29 है, 14 बटा 29 है। अब 14 का गुणा इसमें करेंगे, 56 बटा 29 हो जाएगा, कितना 56 बटा हमारा 29 हो जाएगा, 56 बटा 29 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, 2 बटा 29 और प्लस में 56 बटा 29 को जोड़ते हैं। तो अगर दो यानी कि 2 के बराबर आ गया तो समझिए हमारा क्या है, क्वेश्चन सही है, यानी कि जो मान निकला वो सही है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 29 हमारा ऐसे ही हो जाएगा। 56 में हम 2 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब बटा हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब देखिए 58 में 29 से भाग देंगे तो हमारा 2 बार में चला जाएगा, कितना 2 बार में, तो आ गया इसका 2, यानी कि इसको हल करेंगे पूरे को, इन दोनों का मान रख के तो हमारा निकलेगा 2। अब देखेंगे यहाँ पर भी 2 है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर आ गए, यानी कि जो हम मान निकाले हैं बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा क्या हो गया, ये हमारे हो गए समीकरण के हल है। ये क्या हमारे समीकरण के हल है। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है, यानी कि y का मान 14 बटा 29 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं, यानी कि यही केवल संख्या है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकता है जो इस समीकरण को हल करें। तो इस तरह से हम मान निकालते हैं x और y का। तो इसे आप किताबों से लगाइए, अगर लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं तक नए वीडियो में। और अगर आप मान लीजिए आपको x y z इस तरह से 3 संख्या दिए हैं तो उसके लिए 3 समीकरण होगा। मान लीजिए 4 है तो 4 समीकरण होगा। इस तरह से आपको पता करना होगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में देता नहीं है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 5 अक्षर संख्या है तो 5 समीकरण भी होगा, अगर 3 है तो 3 समीकरण भी होंगे। इस तरह से होते हैं। देखिए जो मैंने हल किया इसके बहुत से तरीके होते हैं हल करने के। जैसे एक होता है विलोपन विधि, एक होता है हमारा विस्थापन विधि होता है, एक होता है वज्र गुणन, एक होता हमारा क्या होता है, एक हमारा और भी होता है, एक फार्मूले का होता है, क्या होता है, एक फार्मूला हमारा होता है, एक हमारा क्या होता है। तो 4 तरीके के होते हैं जो कि क्लास 9 और क्लास 10th में पढ़ाए जाते हैं। तो उसको भी जानेंगे अगली वीडियो में या फिर और किसी वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। तो एक होता है विलोपन विधि।